खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, भारत हमारा अज़ली दुश्मन जो पाकिस्तान के एटमी असासों के खिलाफ आए रोज नित नए और मन घड़त मफरूजों की बुनियाद पर ना सिर्फ अपने मीडिया बल्कि दयारे गैर में मुकीम पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करते हुए आलमी मीडिया में भी पाकिस्तान और पाकिस्तान के पुरअमन एटमी प्रोग्राम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता रहता है। एक तरफ तो भारत का ये रवैया है जो अपने गिरेबान में झांकने की जहमत नहीं करता। एटमी मवाद की चोरियों से स्मगलिंग तक तंग नजर और मुतासिब मोदी के देश में क्या क्या गुल नहीं खिलाए जा रहे। ये तो सभी को बखूबी मालूम है कि भारत में जौहरी हथियारों से मुंसलिक कोई भी मवाद निहायत आसानी के साथ जो चाहे वो हासिल कर सकता है। लेकिन इस सब पर हैरानी उस वक्त होती है जब अमरीकी और मगरबी एजेंसियां और जौहरी मवाद की निगरानी पर मामूर इदारे भी भारत की इन घिनौनी चालों पर चुप का रोजा रख लेते हैं। पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है, लेकिन मजाल है जो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए। उल्टा पाकिस्तान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के खिलाफ ना सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है बल्कि कभी कुछ कंपनियों को ब्लैक लिस्ट भी कर दिया जाता है और कुछ पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं और कभी पूरे मुल्क पर ही FATF की जानिब से पाबंदियों की तलवार लटका दी जाती है। दोस्तों, अब की बार भी ऐसा ही हुआ है। आज जो खबर हम आपसे शेयर कर रहे हैं वो ये है कि इस बार भारतीय और यहूदी लाबी के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे और झूठे इल्जामात के बायस अमेरिका ने कुछ पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान की 13 कंपनियों पर पाबंदी आयद की है, लेकिन अमेरिकी महकमे तिजारत की पाबंदियों का निशाना बनने वाली इन 13 कंपनियों ने खुद पर लगाई जाने वाली अमेरिकी पाबंदियों से लाइल्मी का इजहार किया है। ये अजीब तमाशा है कि भारत जैसे मुल्क में जहां जौहरी हथियारों में इस्तेमाल होने वाला मवाद खुले आम फरोख्त किया जाता है, इस पर पाबंदियां लगती हैं और ना ही आलमी सतह पर कोई दबाव डाला जाता है। लेकिन मगरबी ममालिक की निगाहें पाकिस्तान पर जमी हुई हैं। पाकिस्तान कई दफा दुनिया को यह बता चुका है हमारे यहाँ न्यूक्लियर सिक्योरिटी एक्शन प्लान एक्सपर्ट सपोर्ट टीम और न्यूक्लियर इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम सिक्योरिटीज के तहत इंतहाई मुअस्सर और कड़ी निगरानी का सिस्टम कायम है। इस हसास निजाम में किसी किस्म के सगम की गुंजाइश का कोई शाबा तक नहीं छोड़ा गया। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर आयद की जाने वाली पाबंदियां न सिर्फ हैरान कुन है बल्कि एक भोंडा मजाक मालूम होती हैं। दोस्तों, जिन कंपनियों पर अमेरिकी इंतजामिया की जानिब से पाबंदियां आयद की गई हैं, इन कंपनियों का पाकिस्तान के जौहरी या मिसाइल प्रोग्राम से कोई ताल्लुक दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये कंपनियां तिजारत, इंजीनियरिंग और दरामदात के कारोबार से वाबस्ता हैं। अमेरिका में हालिया इंतखाबात के बाद सदर जो बाइडेन ने अपनी जो टीम बनाई थी उसमें भारतीयों का बहुत ज्यादा अमल दखल था। अमेरिकी महकमे तिजारत ने जो फहरिस्त जारी की है उसमें 13 पाकिस्तानी कंपनियों के नाम शामिल हैं, जिसमें लाहौर में कायम 2 कंपनियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अशरफ और फर्रुख के नाम भी इस फहरिस्त में डाल दिए गए हैं। इससे इस फहरिस्त और इसके बनाने वालों की मालूमात और अकल का अंदाजा लगाया जा सकता है। प्यारे साथियों, 1990 से अमेरिकी इंतजामिया ये समझती है कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक यानी जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइलों के प्रोग्राम में चीन और शुमाली कोरिया मदद कर रहे हैं और इनकी फ्राहम करदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। वाशिंगटन में कायम थिंक टैंक्स की रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया जाता रहा है कि शुमाली कोरिया और चीन से मिसाइल दरामद किए गए जिन्हें मकामी तौर पर तैयार करदा हथियारों की सूरत में पेश किया गया। अमरीकी हुक्काम ने अक्सर ये इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया है कि पाकिस्तान ने शुमाली कोरिया से नो डोंग मिसाइल और चीन से M11 मिसाइल दरामद किए हैं। अमेरिका की तरफ से मुसलसल दोहराए जाने वाले मौक़िफ़ के मुताबिक पाकिस्तान की शान गौरी मिसाइल शुमाली कोरिया के नो डोंग मिसाइल की कॉपी है, यानी नो डोंग मिसाइल पर नया रंगो रोगन कर दिया गया है। इसी तरह शाहीन मिसाइल पर भी इल्जाम है कि ये चीनी टेक्नोलॉजी से तैयार शुदा है, जबकि पाकिस्तान हर फोरम पर ना सिर्फ इस दावे को झुटला चुका है बल्कि दुनिया पर यह साबित भी कर चुका है कि हम JF-17 थंडर जैसे त्यारे बना सकते हैं, तो फिर यह मिसाइल क्या चीज है। अमेरिकी इंतजामिया की किताबों और दफातर में पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम को हमेशा शक की नजर से देखा गया है। तहम अमेरिकी तहकीक और इल्जामात के मुताबिक इसकी बुनियादी टेक्नोलॉजी चीन से दरामद नहीं की गई बल्कि पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में इस्तेमाल होने वाली जौहरी मवाद अफजूदा करने की टेक्नोलॉजी यूरोपीय जराए से आई है। मई 1998 में पाकिस्तान के जौहरी धमाकों के तजुर्बात के वक्त अमरीकी ज़राए इब्लाग में बाज ऐसे इल्जामात भी सामने आए कि पाकिस्तान के जौहरी बम का डिजाइन चीन ने दिया है। चीन और कोरिया की टेक्नोलॉजी से तैयार होने वाला मिसाइल प्रोग्राम
अमेरिका से टेक्नोलॉजी अज्जा के जरिए कैसे मजीद तरक्की कर सकता है या इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, ये वो सवाल है जो समझ में आना मुश्किल है। जैसा कि इन 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर इल्जाम लगाया गया है कि वो अमेरिका से हसास टेक्नोलॉजी की दरामद में मुलव्वस है। अमेरिकी इंतजामिया ने पाकिस्तान के जौहरी बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम से मुतालिक जिन 13 कंपनियों के ज्यादातर अहदेदारों पर पाबंदियां लगाई हैं, वो बज़ाहिर मुकम्मल अंधेरे और लाइल्मी का शिकार हैं कि इनके साथ क्या हुआ या इन पाबंदियों के कानूनी असरात क्या हैं। प्यारे साथियों, 26 नवंबर 2021 को अमेरिकी महकमा तिजारत ने नोटिफिकेशन जारी किया जिसके जरिए 13 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी गई। ये वो कंपनियां थी जो अमेरिका के साथ तिजारत और कारोबार कर रही थी। अमेरिकी कॉमर्स डिपार्टमेंट ने इन 13 पाकिस्तानी कंपनियों के नाम एंटी लिस्ट में शामिल कर दिए जो उन इदारों की निशानदेही करती हैं जिनके बारे में उसके ख्याल के लिए मखसूस काबिल बयान और काबिल कबूल जवायज और हकायक मौजूद हों कि वो इदारे अमेरिका के खारजा पॉलिसी मुफादात या कौमी सलामती के मुनाफी सरगर्मियों में मुलव्वस रहे हैं या इस वक्त भी मुलव्वस हैं। इन 13 पाकिस्तानी कंपनियों की तकसीम इस तरह से की गई है कि ये अमेरिका से हसास टेक्नोलॉजी की दरामद के जरिए पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम में मदद दे रही हैं और ये अमेरिका से टेक्नोलॉजी की दरामद के जरिए पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों के प्रोग्राम में मदद फराहम कर रही हैं। नाज़रीन ग्रामी, अमेरिकी महकमे तिजारत की दस्तावेज के मुताबिक Q&N ट्रेडर्स, UHL कंपनी, ज्यूडिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशन इक्विपमेंट को प्राइवेट लिमिटेड, के सॉफ्ट इंटरप्राइजेस, सलजूक ट्रेडर्स, ग्लोबल टेक इंजीनियर्स, आसे ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स और जेड मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड तमाम ही पाकिस्तान में काम करने वाली कंपनियां हैं जो पाकिस्तान की गैर महफूज जौहरी सरगर्मियों में हिस्सेदार हैं। अमेरिकी महकमे तिजारत ने इल्जाम लगाया है कि कुछ पाकिस्तानी कंपनियां अमेरिका से हसास टेक्नोलॉजी के हसूल में चीनी कंपनियों की भी मुआवनत कर रही थी। महकमे के मुताबिक ये कंपनियां पाकिस्तानी जौहरी प्रोग्राम के लिए अमेरिका से न सिर्फ हसास आलात खरीद रही थी बल्कि पाकिस्तानी कंपनियों को फ्रंट यानी आड़ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। ERC ने पाकिस्तान में कायम प्राइम टेक और इसके 2 मुलाजमीन मोहम्मद अशरफ और मोहम्मद फर्रुख के नाम फहरिस्त में शामिल करने का फैसला किया जो पाकिस्तान में काम करते हैं। इन्हें पाकिस्तान में कायम इदारे टेक लिंक्स के लिए मतलूबा लाइसेंस के बगैर ऐसी अशिया हासिल करने पर एंट्री लिस्ट में शामिल किया गया जिन पर EAR यानी एक्सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशंस यानी बरामदात के इंतजाम से मुतल्लिक ज़ाब्ते की शराइत लागू होती हैं। पाकिस्तानी कंपनियों ने अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से आयद करदा पाबंदियों पर हैरानगी का इजहार किया है, यानी पाकिस्तानी कंपनियों ने इन पाबंदियों को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि जूते की नोक पर रख दिया। ज्यूडिंग कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अब्दुल्ला आफरीदी ने कहा कि वो मुकम्मल तौर पर हैरान है और एक और ओहदेदार हैरत ज़दा अब्दुल्ला का कहना था कि मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि इसका मेरे और मेरी कंपनी के लिए क्या मतलब है। 13 कंपनियों के ज्यादातर ओहदेदारों को मालूम नहीं कि उनके नाम अमेरिकी पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल किए गए हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने पाबंदियों पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियों के निफाज के ऐलान पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। दोस्तों, जनवरी 2014 में न्यूक्लियर ट्रेड इनिशिएटिव न्यूक्लियर मटेरियल सिक्योरिटी इंडेक्स ने दुनिया भर में मौजूद न्यूक्लियर स्टेट की एक रैंकिंग जारी की थी जिसमें भारत को 100 में से 41 पॉइंट मिले थे जबकि पाकिस्तान ने 100 में से 46 पॉइंट हासिल किए थे और यूं 25 ममालिक की बनाई गई फहरिस्त में भारत 23वें नंबर पर आया था। आलमी जरायद में कई बार तफसीलन ये कहानियां शाया हो चुकी हैं कि भारत जो खुद को अजीम ताकत कहलाता फिरता है, इसके एटमी असासे हिफाजती हसारों के अंदर महफूज रहने की बजाय बाहर मार्केट में रखे पाए गए हैं क्योंकि हिंदू बुनियाद परस्त अपनी बद दिमागी के बायस मुहज़्ज़िब दुनिया के असूल ज़वाबित को समझने से हमेशा कासिर रहे हैं। हालांकि कई अंदरूनी बगावतें नई दिल्ली के दाखिली इंतशार का बायस बनी हुई हैं। साथ ही ये खतरा भी भारत के लिए अलार्मिंग है कि जो बुनियाद परस्त तिजारत पेशा तबका भारत में असलह साजी के कारखानों को चला रहा है, इनके मालिकों की बराह रास्त ताल्लुकदारियां बुनियाद परस्त मुतशद्दिद तंजीमों से क्यों नहीं हो सकती। इस सिलसिले में ये अमर इंतहाई खतरनाक है। बहुत सी एटमी तंसीबात जिनमें भाभा एटॉमिक एनर्जी रिसर्च सेंटर और कई दीगर पावर प्लांट्स और यूरेनियम की अफजूदगी करने वाले प्रोसेसिंग प्लांट्स जो कि इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुतय्यन करदा हिफाजती असूल ज़वाबित के दायरा अमल से बाहर है। लिहाजा भारत पाकिस्तान के एटमी असासों की फिक्र में न घुले, अपनी फिक्र करे।